हाँ जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस, ठीक, इसको थोड़ा सा और देखते हैं क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखना है चीज़, ये आर्गेन प्लेन बनाया हमने, ठीक। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये Z1 है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये Z2 है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये इस तरीके से एज ए वेक्टर भी काम करेगा, एंड ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये हेड माइनस टेल आएगा, तो दैट वुड बी Z1 माइनस Z2, ठीक। अब हमें मालूम है कि जो मॉडुलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट, वो उसका लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस जो होता है वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी वही चीज आएगी कि जो मॉडुलस होगा वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने Z1 माइनस Z2 का मोड किया तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ दिस, बेसिकली पॉइंट ज्वाइनिंग Z1 Z2, ठीक है। दिस विल बी द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 और डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो Z1 माइनस Z2 का जो मोड है वो Z1 एंड Z2 के बीच का जो आने वाला जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगा Z1 माइनस Z2 का मोड, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है, कि Z1 माइनस Z2 का जो मोड है ये उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, अब इसी को यूज करके हम ज्योमेट्री की काफी चीजें बना सकते हैं बाय द वे, ठीक है। कैसे कैसे, देखो, अगर मैंने सबसे पहले ये चीज बोली Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू लेट्स से A, ठीक। अब इस चीज का मतलब क्या है कि देयर इज अ पॉइंट Z1, दैट इज अ पॉइंट Z1 एंड Z, अब ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका Z1, दिस इज अ फिक्स पॉइंट Z1, ठीक। तो Z ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका Z1 से जो डिस्टेंस है वो क्या रहना चाहिए, वो A रहना चाहिए। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे, वो सर्कल वाले पॉइंट्स होंगे जिसका रेडियस क्या है A। तो बेसिकली ये रेडियस A है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे Z। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे Z क्या रिप्रेजेंट करेगा, Z रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। यहाँ पे आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज एग्जाम्पल जैसे इसका, ठीक। तो z माइनस 3 + 4 आइटा का मॉड इज इक्वल टू लेट से 5, ठीक। तो इस चीज का मतलब क्या, माइनस साइन पहले तो कॉमन ले लो क्योंकि हमें z माइनस n1 बनाना है। तो ये z माइनस कॉमन लेने के बाद ये बना 3 - 4 आइटा का मॉड दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 2 3 1 2 3 4, ठीक, ये जो पॉइंट है दैट इज 3 - 4 आइटा। तो z वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है इससे डिस्टेंस क्या होना चाहिए 5, तो यानी कि वो सर्कल आएगा रेडियस 5 का। अब ओरिजिन का भी डिस्टेंस 5 होता है, इससे ट्राइंगल बना लो, ये 3 ये 4, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 5 आएगा, यानी कि बेसिकली ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, जो कि ओरिजिन से पास करेगा, बात खत्म, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे आ रहा है ये सर्कल, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जानते हैं, तो ये तो फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड केस अब मैं बता रहा हूं तुम्हें। सेकंड केस इज z माइनस Z1 का मॉड अगर लेस देन इक्वल टू A हो जाए, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करे, इट विल रिप्रेजेंट डिस्क, ये एक डिस्क को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगेन अज्यूम करो ये Z1 है, ठीक। तो अब वो क्या बोल रहा है कि Z वो सारे के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसका डिस्टेंस जो है Z1 से या तो A हो या तो A से कम कम हो। तो ये तो A वाला डिस्टेंस आ गया, अब इससे कम कम वाले अंदर सारे के सारे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कि अब ये इसके अंदर सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट्स को तो रिप्रेजेंट करेगा, तो लेकिन सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ये अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा इसका। अब याद है इनइक्वालिटी हमें क्या देती है, इनइक्वालिटी हमें एरिया देती है, ठीक है। तो ये इसलिए इनइक्वालिटी जो आ रहा है, याद है तुम्हें, तुमने लास्ट ईयर किया था लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते थे, इनइक्वालिटी जो होती है या तो ऊपर वाला आता था या तो नीचे वाला आता था, याद आ रहा है? सर कैसे? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल क्या था, जैसे x + 2y - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका ये क्या रिप्रेजेंट करता था, देखो इसके अंदर x + 2y - 6 अगर इक्वल टू 0 होता है ये तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी,
x को 6 पे कट कर रहा है, y को 3 पे कट कर रहा है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हाँ जना। लेकिन इनइक्वालिटी क्या देती थी, या तो ऊपर वाला एरिया या तो नीचे वाला एरिया। हम क्या करते थे उसके लिए, एक पॉइंट को इनइक्वालिटी में पुट करते थे अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो वो वाला एरिया आ जाएगा। तो जैसे ओरिजिन हमें मालूम है नीचे वाली साइड में आ रहा है, तो हम ओरिजिन को पुट करेंगे इसके अंदर। तो ओरिजिन को पुट करके क्या जाएगा, -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला नहीं ऊपर वाला एरिया आंसर आ जाएगा सारा का सारा। तो इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया, या तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया या तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर, क्लियर है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इनइक्वालिटी हमें हमेशा ही देते थे, तो यहाँ पर भी ये इनइक्वालिटी है, राइट, ये इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी हमेशा हमें कर्व देती है। तो इक्वालिटी ने क्या दिया, ये वाली जो बाहर वाली जो सर्कमफ्रेंस आ रहा है, ये वाली कर्व दे दी, राइट, और ये बना रहा है सर्कल, राइट, तो ये हो गया। लेकिन जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट्स देती है, तो ये इनइक्वालिटी हमें एरिया देती है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। राइट। अच्छा, अब ये चीज थर्ड, z माइनस z1 का मोड लेस देन a, तो ये क्या देगा, पॉइंट्स इनसाइड द डिस्क एंड नॉट एक्सक्लूडिंग सर्कमफ्रेंस बोल लो, एक्सक्लूडिंग सर्कमफ्रेंस। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। राइट, तो क्योंकि इक्वालिटी वाले पॉइंट नहीं आएंगे, और इक्वालिटी वाले पॉइंट क्या होते हैं, बाहर आने वाले, बिल्कुल बाउंड्री वाले। बाउंड्री का मतलब सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस को छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स को ये बताएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। तो पहले तो ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा फोर्थ पॉइंट, ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना ये चीज। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ठीक, अज्यूम करो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक। अब अगर मैंने ये बोला कि वो सारे के सारे पॉइंट्स बताओ, राइट, जिनका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस बराबर है, तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे, पहले ये बताओ। वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनका ए से डिस्टेंस एंड बी से डिस्टेंस बराबर है, तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे। हाँ जी, मिड पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट नहीं आएगा ना, एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अच्छा, अब अगर ये वाला पॉइंट लिया तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो गिवन दोनों पॉइंट से बराबर होता है, ठीक। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन टू points is the perpendicular bisector of the given two points A and B। हाँ जी, कंफर्म करो, क्लियर हुआ। देखो, ये मिड पॉइंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे के सारे, ये जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं इस लाइन को बनाने वाले, ये सारे के सारे आएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर है। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने अब ये बोला कि लेट्स से वी हैव अ पॉइंट z1 एंड वी हैव अनदर पॉइंट z2, अब z का डिस्टेंस इन दोनों से बराबर है, यानी कि z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड। अगर ये चीज होगी तो यहाँ पे z क्या रिप्रेजेंट करेगा, z विल रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ये चीज z रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। पक्का, ठीक। अब जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं होमवर्क का ही वही वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन पिक करता हूँ, ठीक। एग्जांपल के लिए वही होमवर्क का ही क्वेश्चन पिक करता हूँ, ठीक है, जो सरब तूने पूछा था, ठीक, ध्यान से देखो। हाँ जी, ये क्वेश्चन था ना, डाउट। यस सर। अब ध्यान से देखो क्या लिख रखा है। एक पॉइंट है ये z1, तो आइटा, आइटा कौन सा पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक, 0 प्लस आइटा, राइट। अच्छा, व्हाट इज दिस पॉइंट, 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो 1 प्लस 0 आइटा।
दिस इज Z1, दिस इज Z2, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, अब Z कौन से पॉइंट्स होंगे, वो इन दोनों को ज्वाइन करके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा इनका, वो ये, तो ये लाइन आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू x। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज, अब बताओ y इक्वल टू x का स्लोप क्या होता है, जल्दी 1। परफेक्ट, डेरिवेटिव कर दो, dy by dx 1 आ गया। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हुज स्लोप इज 1, ठीक। तो इसलिए डी आंसर, बहुत इजी हो गया। अगर ये थ्योरी हमें पता तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर, क्लियर। पक्का, अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, थ्योरी क्लियर हुई इसकी, ठीक है। अब यहीं पे थ्योरी खत्म नहीं करते, अब आगे देखते हैं। देखो फिफ्थ, अब फिफ्थ पॉइंट मॉडुलस के रिलेटेड देखो क्या चीज आ रही है, ठीक है, कि अगर z माइनस Z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू k हो जाए। अब देखो इसके अंदर अगर k1 हो जाए, ये तो ऊपर वाला केस बन जाएगा, ये तो ये वाला केस बन जाएगा, है ना। अगर k1 हो जाए तो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या चीज जाएगी, ये तो z माइनस Z1 का मोड इक्वल टू z माइनस Z2 का मोड हो जाएगा ना। हाँ जी, क्लियर हुआ। यस सर। तो इस केस में क्या जाएगा, व्हेन k इज इक्वल टू 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2, ठीक है। फॉर k इक्वल टू 1 इट विल रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2, बट इन केस k इज नॉट इक्वल टू 1, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल अगेन रिप्रेजेंट अ सर्कल, इट विल अगेन रिप्रेजेंट अ सर्कल। अब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो Z1 Z2 का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये वो उसका सर्कल का सेंटर एंड रेडियस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल करके दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, एंड फिर देखते हैं, ठीक है, कि कैसे वो सर्कल आ रहा है, क्यों सर्कल आ रहा है, ठीक है। अब एक शॉर्टकट भी होता है उसका निकालने का, फिर वो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। पहले ये चीज देखो, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे z mod इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस 3 का मॉड। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक। तो z माइनस Z1 बेसिकली ये क्या बन गया, z माइनस 0 का मॉड इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस 3 का मॉड। तो z माइनस Z1 का मॉड इज k टाइम्स आ गया ना, वेयर k इज 2, 1 नहीं है वो। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इस चीज के रिलेटेड हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले बेसिक मेथड हम यूज करते हैं। बेसिक मेथड क्या है कि x z को x प्लस आइटा पुट कर दो, x प्लस आइटा y, एंड देन ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। उसके थ्रू फिर हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो x प्लस आइटा y माइनस 0 का मॉड इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस आइटा y माइनस 3 का मॉड, ठीक है। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट, that is equal to twice of x minus 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायरिंग कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर, ठीक। तो क्या बन जाएगा जी, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो दैट इज 3x स्क्वायर, ठीक। 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर, 9 4 द 36, 6 4 द 24x प्लस 9 4 द 36 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखो ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 कर दिया, तो 16 x स्क्वायर माइनस 8x, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सेंटर क्या जा रहा है ठीक है, सेंटर इज 4,0, ठीक, एंड रेडियस इज 2, एंड रेडियस इज 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्लियर है सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। अब ये तो हो गया लंबा तरीका, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन निकालने का। अब इसका एक छोटा तरीका भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका छोटा तरीका क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी दो Z1 Z2 आ रहे हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक। अब एक पॉइंट निकालेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो ये क्या जा रहा है, z माइनस Z1 बाय z माइनस Z2 का मॉड
दैट इज इक्वल टू k बाय 1। तो बेसिकली अब हम एक पॉइंट निकालेंगे जो z1 z2 को k/1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एंड एक पॉइंट निकालेंगे जो इनको k/1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर हुआ? क्या करेंगे, एक पॉइंट निकालेंगे जो ये z1 z2 को इंटरनली k/1 में डिवाइड कर रहा है एंड z1 z2 को एक्सटर्नली k/1 में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों? मैं वो बताता हूँ, रीजन मैं बताता हूँ, लेकिन शॉर्टकट अभी मैं बता रहा हूँ, रीजन मैं बताता हूँ अभी, ठीक है? पहले देखो जरा क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, यही वाली इक्वेशन ली, इक्वेशन को पैरेलली करके दिखाता हूँ। तो ये क्या चला जाएगा, z माइनस 0 का मॉड डिवाइडेड बाय z माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 2/1। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास 0, ठीक, दूसरा पॉइंट आ रहा है 3, तो 3 + 0 आइटम बेसिकली। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा और चाहिए, इसको नीचे लाते हैं। 3 1 ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, वो पॉइंट ढूंढा जो दिस इज z1, तो दिस इज z1 एंड दिस इज z2। तो z1 z2 को इंटरनली 2/1 में डिवाइड करता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब सेक्शन फॉर्मूला याद है ना तुम्हें? प्लीज क्लियर कर दो, सेक्शन फॉर्मूला याद है, कैसे करते हैं? सर यार थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं। सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या चीज होती है कि अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, तो इनको k/1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या होगा, k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे डिवाइडेड बाय k+1। तो क्या आ जाएगा, k इंटू x2 y2 प्लस 1 इंटू x1 y1 डिवाइडेड बाय k+1। तो क्या आ जाएगा, kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k+1 कोमा ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k+1। आई होप ये चीज क्लियर हुई। पक्का ये चीज क्लियर है? ठीक, तो वही काम इधर करेंगे। तो 2/1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट चाहिए, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2+1। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3 + 0 आइटा प्लस 1 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 2+1, सो दैट इज 6/3, तो दैट इज 2। तो दैट इज ये वाला पॉइंट आ गया इंटरनली डिवाइड करके। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए क्या होता था, अब मैं वो भी बता देता हूँ। तो x1 y1, ये x2 y2। अब एक्सटर्नली वो पॉइंट निकालना है जो इसको k/1 में डिवाइड करता है, ठीक है? तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, करना वही चीज है, ठीक? k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो बीच में प्लस आ रहा था अब वो बीच में बस माइनस आएगा। तो ये चीज क्या बन जाएगी, k इंटू x2 y2 माइनस 1 इंटू x1 y1, ठीक, डिवाइडेड बाय ऊपर ये वाली चीज माइनस ये वाली चीज, दैट इज k - 1। तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है? तो जैसे इसके अंदर क्या पॉइंट आएगा, देखो अब हमें वो वाला पॉइंट ढूंढना है जो इसको ऐसे 2/1 में डिवाइड करता है। तो करेंगे वही चीज, बस बीच में माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। तो बीच में माइनस लाने के बाद देखो क्या चीज आएगी, इसको हटा दो अभी। तो ट्वाइस ऑफ 3 + 0 आइटा माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 - 1, सो दैट इज नथिंग बट 6/1, तो दैट इज 6 + 0 आइटा, so that is ये वाला पॉइंट आ गया। आई होप क्लियर हुआ। तो दिस इज वन पॉइंट जो इसको इंटरनली डिवाइड करा है, दिस इज अनदर पॉइंट जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करा। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ पहले। सर एक्सटर्नली डिवाइड का क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब पता क्या होता है, देखो पहले तो ये समझो कि जो डिवाइड करने वाली चीज है, कंसेप्ट वो है क्या, ठीक? कंसेप्ट ये है कि उस पॉइंट का दोनों पॉइंट से रेशो, डिस्टेंस का जो रेशो है वो चीज, ठीक? अब मान ले भाई एक पॉइंट इधर है, कोई भी पॉइंट ले ले ए, इधर है एक पॉइंट बी, इधर है एक पॉइंट सी, ठीक? अब मान लीजिए ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 12 है, तो मैं क्या बोलूंगा, बी डिवाइड्स ए एंड सी इंटरनली इन रेशो। तो अब बी ए सी को डिवाइड करता है, तो यानी कि ये बी ए बाय, यानी ये बी ए बाय बी सी की बात कर रहा है। बात समझे? तो किस रेशो में डिवाइड करेगा, 10/12, तो दैट इज 5/6 में। तो ये 5/6 आ जाएगा। बात समझे? तो ये डिस्टेंसेस का रेशो होता है। अब ये इसको इंटरनली क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जब मैं ए एंड सी को ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन बनेगी, ठीक, ये जो लाइन बनेगी, कंप्लीट लाइन जो बनेगी, इसके दो पार्ट्स आएंगे, ये इंटरनल वाला पॉइंट, ये बाहर वाला पॉइंट, ऐसे। तो ये दोनों के दोनों होते हैं एक्सटर्नली, ये होता है इंटरनल वाला पॉइंट। बात समझे? यस सर।
कोई भी पॉइंट जो इधर लाई करता है वो AC को इंटरनली डिवाइड करेगा, कोई भी पॉइंट जो इधर लाई करता है वो AC को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल AC के ऊपर लाई करता है। बात समझ आई? नहीं सर, पर अगर कोई पॉइंट बाहर है लाइन के, वो डिवाइड कैसे कर सकता हाँ, है? डिवाइड कैसे कर सकता, मैं वो उसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यही वाला केस ले लो। ठीक है, मैं यही वाला केस ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। हमने क्या बोला, ये A है, B है, ये C है। अब ये लिया था हमने 10 और ये लिया था 12। अब मेरे को ये बताओ ये टोटल कितना जाएगा? 22। ठीक, तो मैं अब ध्यान से देखो, C का डिस्टेंस A से कितना आ रहा है? 22। C का डिस्टेंस B से कितना आ रहा है? 12। दोनों को डिवाइड कर दो, तो CA बाय CB कितना आ गया? हाँ भाई, 11/6। हाँ है ना? तो C जो है ये AB के बाहर लाई कर रहा है। हाँ है ना? यस सर। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, C डिवाइड्स AB इन रेशियो 11/6, बट नॉट इंटरनली, एक्सटर्नली। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि वो इंटरनली है एक्सटर्नली, क्योंकि अगर इंटरनली हुआ तो यहाँ कहीं कोई पॉइंट आएगा जो ये 11/6 बना देगा, लेकिन अभी कहाँ है वो पॉइंट? बाहर है, जो इस पूरी चीज को 11/6 बना रहा है। आई होप ये चीज क्लियर है। सर क्लियर है। पक्का? एक्सटर्नली का मतलब समझ आया? अब खुद यस सोचो, सर। जो ऊपर हमने पॉइंट निकाला है एक ये वाला, तो ये Z1 Z2 है, ये Z1 Z2 है, तो ये पॉइंट तो उसके बाहर आ रहा है ना, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज। सर अब ये बता मेरे को, ये 6 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगा? 6। ये डिस्टेंस कितना आएगा 3 का 6 से? सर 3। दोनों का रेशियो कितना जा रहा है? 2। तो ये तो चाहिए था हमें एक्सटर्नली में, वही तो पॉइंट चाहिए था। बात समझा? यस सर। एक्सटर्नली वाला पॉइंट देख, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? सर 2। ये, सर 1। तो दोनों का रेशियो क्या गया? 2:1। तो ये भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, बट ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्लियर है। के अंदर लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट Z1 Z2 के बाहर लाई कर रहा है, सिर्फ इसलिए। आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर है सर। अभी स्टिल देख लो, क्या करना है हमें, इस वाली इक्वेशन के थ्रू हमें दो पॉइंट्स निकालने हैं जो गिवन दोनों पॉइंट्स को इस रेशो में इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। इंटरनली डिवाइड करने का तरीका एंड एक्सटर्नली डिवाइड करने का तरीका मैंने बताया। अभी भी स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हाँ जी कृतेश, क्लियर है? आर्यन? यस सर। कृतिश तेरे को मालूम है ना ये चीज इंटरनली एक्सटर्नली किया हुआ हमने लास्ट टाइम? हाँ जी। ठीक है ठीक है। क्लियर नहीं है तो स्टिल पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि हाँ मतलब किया हुआ तो क्लियर ही होगा। क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे देखो जरा, अब आगे देखो। सो नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक्चुअली में ये जो दोनों पॉइंट्स आए ना, ये उस सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं। दैट्स इट, यही थ्योरी खत्म हो जाती है तुम्हारी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये मैं पूरा का पूरा डायग्राम नीचे दोबारा कॉपी कर रहा हूं। हाँ जी, तो ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, ठीक, ये दोनों उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर एक्ट करेगा। तो सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा? 2 और 6 का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 4। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। राइट, तो ये 4 मिड पॉइंट एक्ट करेगा। ये डायमीटर आ गया, डायमीटर क्या आ रहा है? 2 और 6 का डिस्टेंस, वो कितना होता है? 4। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 2। तो ये रेडियस आ जाएगा, तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ये सर्कल है वो वाला सर्कल। ठीक है, अब क्यों आया वो मैं बताता हूँ। ठीक, वो क्यों आया वो मैं बताता हूँ, बट पहले इस चीज को समझो कि अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। राइट, और वही तो इक्वेशन आ रही थी पहले जो हमने निकाली थी, उसको सॉल्व करके x एंड y की फॉर्म में। ये देखो, बात समझ में? तो या तो ऐसे कर लो x एंड y की फॉर्म में, या तो ऐसे कर लो। एक्चुअली में ये वाला तरीका बहुत सिंपल है। जो इंटरनल, देखो करना क्या है, तुमने ये रेशो निकाल ली। ठीक, कहाँ गया? यस, तो ये रेशो निकाल ली, एक ये पॉइंट निकाला इंटरनली, एक एक्सटर्नली वाला पॉइंट निकाला, दोनों का मिड पॉइंट निकाला, सेंटर आ गया, डिस्टेंस निकाला, रेडियस आ गया। दैट्स इट, सर्कल की क्वेश्चन आ गई। बात समझ में आई क्या करना है? यस सर। ठीक है, तो ये वाला तरीका वैसे याद रखो, ये ज्यादा इजी तरीका है। बट अगर तुम्हें जो कंफर्टेबल है उससे करो, जो इजी लगता है तुम्हें उससे करो, वो तुम्हारी मर्जी है अभी। ठीक है सर हाँ जी हाँ जी।
सर पर अभी जैसे क्वेश्चन था तो अभी इसमें तो z माइनस 0 से 3 आ गया। भाई भाई पर भाई सर भाई भाई, जो तुम्हारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, किसकी बात करो, इसी वाले क्वेश्चन की? इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। सर इसमें सर जैसे आइटा वाला पार्ट नहीं आया, इमेजिनरी पार्ट नहीं आया माइनस में, तो वो अगर वो जीरो था ना? आएगा। नहीं सर मैं कह रहा हूँ अगर वो आएगा इमेजिनरी, जैसे z माइनस पी आइटा आ गया, हाँ तो सर हाँ। हम उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे करेंगे? अरे, नंबर लाइन लेनी नहीं इन दैट केस, पहली बात तो। ठीक है सर। मैंने क्या बोला, देख ध्यान से। z माइनस जेड वन का मॉड, मैं दोबारा बताता हूँ, z माइनस जेड टू का मॉड, दैट इज k बाय वन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, z1 पॉइंट लिया एंड z2 पॉइंट लिया, उन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे भाई। ओ सर ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको इंटरनली k रेशो वन में डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये k रेशो वन। फिर एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला, ये k, ये वन। तो अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट एक्ट करेंगे, बात समझे? तो हाँ ये जी सर। ऐसे सर्कल बनेगा ऐसे। आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर है सर। पक्का? उदय, कृतेश, आर्यन, क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, ये तो हो गया। अब ये आया क्यों, इस चीज का रीजन क्या है? ठीक, रीजन मुश्किल नहीं है, ठीक, लेकिन उसके लिए डिटेल में समझाने के लिए चलो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक्चुअली में तुम्हारा इन डेप्थ नॉलेज ही बढ़ाएगा एट द एंड। ठीक है, ध्यान से देखना जरा ये चीज। अच्छा, तुम्हें ये कंसेप्ट मालूम है एंगल बाइसेक्टर का, कि ये एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, ये थीटा थीटा एंगल बाइसेक्टर, ये लेंथ अगर x है साइड की लेंथ, ये लेंथ अगर y है साइड की लेंथ y है, तो ये पॉइंट जो होगा, ये ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करके जाएगा, सेम x रेशो y में डिवाइड करके जाएगा। ये चीज पता है या नहीं पता? सर शायद कराई तो थी। ये स्कूल सिलेबस में नहीं थी, पहली बात, 10th नहीं तक पर सिलेबस में नहीं मैंने थी। की हुई है शायद ये। हाँ ठीक, अगर नहीं पता तो ये चीज समझ लो। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। एंगल बाइसेक्टर जो होता है, ठीक, ये ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करके जाता है, ये सेम रेशो जो कि साइड्स का रेशो होता है जिससे वो एंगल बना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सारा का सारा एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है। ठीक है, एक तो ये चीज। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे एंड इसी कंसेप्ट को यूज करके हम आगे जो हमारा जो ऊपर वाला कंसेप्ट है, वो सर्कल क्यों बना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज, ये पता ना कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यस सर। ठीक है ना, एंगल मेड ऑन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कोई भी आर्क जो होगी, सेमी सर्कल जो होगा, वो कि आर्क के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अब ध्यान से देखना ये चीज, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, इट्स नॉट इजी बाय द वे, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्लीज। हमने एक पॉइंट लिया z1, एक पॉइंट लिया z2। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने बोला दिस इज द z सच दैट z माइनस z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू k बाय 1। हाँ जाना, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये k हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाँ जाना, यस सर। पक्का? अब मेरे को ये चीज बताओ, इसमें से वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा? यहाँ पे मैंने टोटल 5 चीजें लिखी हैं। ठीक, कौन सी? z, k, 1, z1, z2। इस पूरी इक्वेशन में देखो और मेरे को बताओ क्या चीज गिवन होती है और क्या चीज निकालनी होती है। क्या चीज कांस्टेंट है, गिवन है, क्या चीज वेरिएबल है, जो चीज हमें निकालनी होती है। ऊपर देखो, ऊपर मैच करो इसके साथ, ये इसके अंदर ये z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इक्वल टू k बाय 1 है, राइट? अब मेरे को ये बताओ वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है? सर कांस्टेंट रेशो है, हाँ, और सर वो जो पॉइंट्स हैं तो, हम्म, और जो सर चीज निकालनी है जैसे वो बाइसेक्टर, वो वेरिएबल है। z है, वो z है, z बेसिकली वेरिएबल है, जेड, यस। बाकी सब कांस्टेंट है ना? यस सर।
मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि इधर क्या चीज है, इधर भी z हमारा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, यानी कि ये भी ये भी ये भी ये भी फिक्स है एंड दिस इज द वेरिएबल। हाँ या ना? यस सर। पक्का? कोई डाउट? ठीक, क्लियर है ना? ठीक, अच्छा अब आगे देखो जरा। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमने क्या किया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया। ठीक, अब मेरे को ये बताओ कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा, अब ये अगर k/1 है तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये भी k/1 में डिवाइड करेगा। हाँ या ना? यस सर। पक्का? तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, k इंटू Z2, k इंटू दिस, 1 इंटू दिस, तो प्लस 1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। हाँ या ना? यस सर। पक्का? अच्छा मेरे को ये बताओ, अब इसके अंदर जो चार चीजें यूज हो रही है, k Z1 1 Z2, हाँ k Z1 1 Z2, राइट? अगर वो चारों कांस्टेंट है तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट। परफेक्ट। तो ये वाला भी एक फिक्स पॉइंट हो गया। अगर Z1 Z2 K1 फिक्स है तो ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो गया, यानी कि Z जो है वो यहां से पास करेगा ही करेगा, जो भी फिगर आएगी Z की। ठीक, जो भी लोकस आएगा, जो भी इक्वेशन आएगी, जो भी पाथ बनेगा, जो भी कर्व आएगी, वो यहां से तो पास करेगी करेगी। एंड दिस इज अ फिक्स पॉइंट बाय द वे, दिस इज नॉट अ वेरिएबल पॉइंट। बात समझे? यस सर। अच्छा अब जैसे देखो, अब जैसे ये थ्योरी थी हमारी कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है ये इंटरनली ऑपोजिट साइड को k/1 में डिवाइड करता है या फिर x/y में डिवाइड करता है। ऐसे ही हमारा एक्सटर्नल का भी कंसेप्ट होता है। एक्सटर्नल का कंसेप्ट क्या है, ठीक ध्यान से समझना इस चीज को। एक्सटर्नल का कंसेप्ट क्या है कि जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक, ये एंगल का बाइसेक्टर होगा, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर होगा, राइट, वो इसी को एक्सटर्नली k/1 में डिवाइड करेगा। तो ये k एंड ये 1 आ जाएगा, अगर ये k एंड ये 1 है तो। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने यहां पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाया तो ये जो पॉइंट आएगा, पहली बात तो ये पॉइंट क्या रहेगा, k इंटू Z2, बीच में माइनस आ जाएगा, 1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाय k-1। हाँ या ना? यस सर। वो k+1 नहीं आएगा? नहीं, माइनस आएगा ना, ऊपर नीचे एक्सटर्नल है। अच्छा, नीचे भी आया था, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये भी फिक्स आएगा, क्योंकि अगेन ये भी तुम्हारा k1 Z1 Z2 को मिलके बना है, तो ये भी फिक्स पॉइंट आएगा। हाँ या ना? यस सर। राइट, तो कहने का मतलब ये भी पॉइंट फिक्स, ये भी पॉइंट फिक्स, और जो Z है वो इन दोनों फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। हाँ या ना? तो मैं इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूं कि Z is the point, is the variable point which passes through k into Z1 Z2 plus 1 into Z1 divided by k plus 1, comma k into Z2 minus 1 into Z1 डिवाइडेड बाय k minus 1। आई होप ये चीज क्लियर है, इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, और ये दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट? यस सर, क्लियर। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? कहने का मतलब ये जो दो लाइंस हैं, ठीक, इसका ये वाला एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंड ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो इनके बीच में आने वाला एंगल क्या होता है? 90 होता है। कैसे आया, ध्यान से देखो। हाँ 90 होता है, कैसे आया, ध्यान से देखना ये चीज। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये थीटा, ये थीटा, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये अगर थीटा थीटा है तो पहली बात तो ये टोटल एंगल 2 थीटा, तो ये वाला टोटल एंगल क्या जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, और इसका हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल, तो दैट इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो दैट इज 90 डिग्री। आई होप ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक, तो कहने का मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो एंगल है
दिस एंगल इज 90 डिग्री। हाँ या ना? यस सर। पक्का? अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ये चीज ध्यान से देखना कि दिस इज अ फिक्स पॉइंट k z2 plus z1 divided by k plus 1 and this is a point k z2 minus z1 divided by k minus 1। ठीक? एंड ये पॉइंट है z सच दैट ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ या ना? यस सर। तो ऑब्वियसली z क्या लोकस करेगा? z इन दोनों फिक्स पॉइंट को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए सर्कल बनाएगा। बात खत्म। समझ में आया? अरे जेड पॉइंट सर्कल बनाएगा? z पॉइंट ही तो लोकस है ना, z का ही तो लोकस निकालना है, z वेरी कर रहा है, तो z पॉइंट जो होगा वो घूम के सर्कल बना देगा। बात खत्म। ठीक है सर। ठीक है? और वो सर्कल के डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स क्या हैं? जो इंटरनली एंड एक्सटर्नली z1 z2 को k/1 में डिवाइड कर रहे हैं। बात खत्म। यस सर, क्लियर है। पक्का? ठीक है, तो इसलिए हमने ऊपर क्या काम किया था कि इसके अंदर k/1 में इंटरनली डिवाइड किया, एक्सटर्नली डिवाइड किया। वो जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं वो उस सर्कल के डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स एक्ट करेंगे। अब बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था मॉडुलस के रिलेटेड थोड़ी सी थियरी। ठीक है, और ये सिर्फ इतनी नहीं है, थोड़ी और आगे जाके आएगी। ठीक है, इसको यूज करके बेसिकली डिस्क वगैरह के जो क्वेश्चन हैं या जो इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं एंड वो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं प्रैक्टिस करके बताऊंगा तुम्हें कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ठीक है, अभी हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट representations of complex number। ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला है z दैट इज x प्लस आइटा y। दिस इज अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, दिस इज अलजेब्रिक फॉर्म। सेकंड इज, ठीक, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, राइट, बट दोबारा देखते हैं। तो z इज इक्वल टू इसी का दैट इज r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। सो दैट इज r सिस थीटा। ठीक, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दैट इज r सिस थीटा। तो दिस इज अ पोलर फॉर्म। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये चीज क्लियर है या मैं दोबारा बताऊं? प्लीज एक बार बता दो क्विकली। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज याद रखना कि ये जो सिस थीटा होता है, ठीक, सिस थीटा, इसका मोड जो होता है ये 1 होता है। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, एंड सिस थीटा इनटू सिस माइनस थीटा, ये क्या है? z, ये बेसिकली z कंजुगेट। तो ये क्या जाएगा? z मोड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1। तो सिस ऑफ थीटा इनटू सिस ऑफ माइनस थीटा 1 हो जाएगा। एंड यहीं से बना मेरा सिस ऑफ माइनस थीटा दैट इज 1 बाय सिस थीटा और सिस थीटा की पावर -1। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर वाली चीज है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज इसी के रिलेटेड, अब ये भी देखो कि हमने ये देखा था कि सिस अल्फा इनटू सिस बीटा क्या होता है? सिस अल्फा प्लस बीटा, दो सिस मल्टीप्लाई होंगे तो उनके एंगल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका मॉडुलस तो 1 1 ही है ना साथ में, वो तो 1 ही रहेगा दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद। ऐसे ही सिस अल्फा माइनस सिस, सॉरी, डिवाइडेड बाय करूंगा। ठीक, तो सिस अल्फा डिवाइडेड बाय सिस बीटा, सो दैट वुड बी सिस अल्फा माइनस बीटा। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब यहीं से देखो कि सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा सो टिल सिस अल्फा n टाइम्स
क्या होगा, देखो मल्टीपल हो रहे तो एंगल ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिस एन अल्फा हो जाएगा। समझ में आया, एन टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जाएगा सिस अल्फा की पावर एन, दैट इज नथिंग बट सिस एन अल्फा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, आगे जाके एक पर्टिकुलर थ्योरम आएगी हमारी, डी मोरलेस थ्योरम, तो उसका ये एक पर्टिकुलर पार्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इन जनरल मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इन केस अगर मेरे पास सिस अल्फा 1, सिस अल्फा 2, सिस अल्फा 3 डिवाइडेड बाय सिस अल्फा 4 इंटू सिस अल्फा 5 है, तो ये बन जाएगा टोटल सिस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 माइनस अल्फा 5। जो न्यूमरेटर में है ये सारे मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, ऐसे ये भी मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, लेकिन न्यूमरेटर का टोटल माइनस डिनोमिनेटर का टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 माइनस अल्फा 5 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं? ठीक, अच्छा अब थर्ड फॉर्म जो है हमारी, ठीक थर्ड फॉर्म जा रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज अ न्यू वन। ठीक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो दिस इज अ न्यू फॉर्म फॉर यू। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक, इसको इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं। ठीक है, एक्चुअली में ये जो सिस होता है, सिस थीटा, दैट इज नथिंग बट इसको लिखते हैं ई की पावर एटा थीटा। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो इन केस अगर मैं तीनों इक्वेट करके दिखा रहा हूं, जेड हमारा अगर एक्स प्लस आइटा वाई है, ठीक, जेड अगर हमारा एक्स प्लस आइटा वाई है, तो इसी का पोलर फॉर्म जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दैट इज आर सिस थीटा, और इसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जाएगा आर, इस चीज को लिखेंगे, ठीक, ये जो चीज है इसको लिखेंगे ई की पावर आइटा थीटा, तो ये बन जाएगा आर ई की पावर आइटा थीटा। तो दिस इज द टोटल कंप्लीट 3 फॉर्म्स क्या होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, लेट से जेड है हमारा 2 प्लस 2√3 आइटा, तो z का मोड क्या जाएगा, तो दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर अंडर द रूट, so that is 4 plus 4 3 is 12 under the root, so that is 16 under the root, so that is 4। ठीक, तो z मोड क्या आ गया, 4। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखोगे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली ये जाएगा 2 एंड ये हाइट जाएगी 2√3, तो इस तरीके से ये थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा √3, थीटा आ जाएगा π/6, सॉरी π/3, 60 डिग्री आ जाएगा ना। तो अब इस तरीके से मैं इस z को क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2√3 आइटा इज इक्वल टू मॉडुलस क्या जा रहा है 4 6 π/3 और 4 इंटू ई की पावर आइटा π/3। सो दिस इज द कंप्लीट तीनों के तीनों फॉर्म्स, अलजेब्रिक, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अब हमने ये चीज बोली ऊपर कि जो सिस थीटा होता है वो ई की पावर आइटा थीटा होता है, इसका मतलब ये है कि सिस थीटा का अगर मोड 1 है तो ई की पावर आइटा थीटा का मोड भी 1 होगा, इसका भी मोड 1 होगा। हाँ जी, ये चीज भी क्लियर है, ठीक है ना? सर हाँ जी, सर पर जैसे हम सिस थीटा का रियल पार्ट और इमेजिनरी निकाल सकते हैं अलग अलग करके, इसका कैसे करेंगे? इसका ऐसे नहीं कर सकते। ओके सर। रियल या इमेजिनरी निकालना है तो उसको सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते कभी भी नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक 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 ठीक, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, एग्जांपल z इज -3 माइनस √3 आइटा। ठीक है, तो z मोड क्या जाएगा हमारा 3 3 9 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक, तो ये r एक्ट करेगा, दैट इज मॉडुलस। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, ठीक कि हाँ प्लॉट करके कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा ना, सॉरी सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। हाँ जी, तो -3 इधर आ जाएगा, -3 नीचे की तरफ आ जाएगा -√3। ठीक, एंड यहां पे जाके ये पॉइंट, ठीक इस तरीके से आ जाएगा।
-3 माइनस √3। ठीक, अब ध्यान से देखो, पहले ये थीटा निकालता हूँ, तो ये tan थीटा, ठीक, क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा √3/3, तो दैट इज 1/√3, सो दैट इज π/6। तो ये वाला टोटल एंगल जाएगा 5π/6, लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉक सॉरी अपना ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो दैट वुड बी -5π/6। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, टोटल एंगल कितना आ जाएगा, -5π/6। तो ठीक है, इसका एंगल भी पता चल गया। ठीक, एंगल भी पता चल गया, मॉडुलस भी पता चल गया, तो ये जाएगा सिस। अब ठीक है, इसी ये वाली जो चीज है, ठीक, ये वाली चीज क्या जाएगी, सिस, सॉरी आर भी आएगा पहले, तो आर क्या आ जाएगा 2√3, फिर आएगा सिस -5π/6, दैट इज इक्वल टू 2√3 एक बार आयटा -5π/6। तो ये इन टोटल आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस। ठीक, चलो, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब कुछ पर्टिकुलर चीजें, ठीक, वो भी देख लो। आइटा, तो दैट इज 0 + 1 आइटा, इसका मॉडुलस क्या है 1। एंगल क्या है, आइटा का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होता है तो 90 डिग्री, तो इसका बन जाएगा 1 × e² आइटा π/2, माइनस आइटा 0 माइनस आइटा, तो 1 × e² आइटा π/2। ठीक है, -1, तो दैट इज -1 + 0 आइटा, इसका एंगल होता है 180 डिग्री, दैट इज पाई, तो 1 × e² आइटा पाई। ये चीज क्लियर है ना, बहुत इजीली। यस सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो अब ये भी चीज समझो कि e² आइटा थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक, वो क्या जाएगा e² आइटा माइनस थीटा। ठीक है ना, थीटा का उल्टा हो जाएगा ना, माइनस थीटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एंगल, और कुछ नहीं। ये कैसे आया, देखो, जैसे सिस थीटा का कंजुगेट क्या होता है, सिस माइनस थीटा, राइट, तो इसका मतलब क्या है e² आइटा थीटा का कंजुगेट, और इसका मतलब क्या है e² आइटा माइनस थीटा, तो दैट इज e² माइनस आइटा थीटा। समझ में आया अब ये कहां से आया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक 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 ठीक। सर पर जो सिस थीटा है वो इसके इक्वल कैसे आया, आइटा सिस वाली थीटा जो? e² आइटा थीटा के इक्वल कैसे आया? यस सर। हाँ, मतलब बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहां से आई, यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म कहां से आई, है ना? तो यस सर। अगर ये चीज समझनी है तो अगेन थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा। एक्चुअली में इसके लिए हमें सीरीज के थ्रू अप्रोच करना पड़ता है। ठीक है, इसके थ्रू हमें इसको देखने के लिए सीरीज के थ्रू अप्रोच करना पड़ता है। अब तुम्हें साइन थीटा की सीरीज नहीं पता, ठीक, साइन एक्स की ले लो, ये कोस एक्स की, एंड e² की, ये मैं तीनों सीरीज अभी बता रहा हूँ। ये वैसे जो हमारा लिमिट चैप्टर आता है ना कंपटीशन में, ठीक है, उसमें चाहिए रहती है। सर ये आरडी में दी हुई है वैसे। हाँ, ये तीनों के तीनों में चाहिए। तो साइन एक्स की सीरीज जो होती है x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5/5 फैक्टोरियल माइनस x⁵ 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ये सीरीज होती है 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x�6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और देखो, इसको याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। साइन एक्स की सीरीज में ओड वाली चीजें आती हैं, और जितनी पावर है उतना नीचे फैक्टोरियल आएगा, और पहला पॉजिटिव फिर और प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता रहता है। तो इस तरीके से याद रखोगे तो बहुत इजीली ये चीज याद हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही ये जो 1 है, दिस इज नथिंग बट x⁵ 0। तो जो इवन वाली टर्म है ये कॉस की सीरीज में आते हैं, और जो पावर में वही नीचे फैक्टोरियल आएगा, तो ये 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए ये सारी की सारी चीज 1 बन जाएगी। और साइन पॉजिटिव से शुरू होगा, प्लस माइनस ऑल्टरनेट टॉगल होता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज है। अब एक्सपोनेंशियल की सीरीज जो होती है वो होती है तुम्हारी x⁵0/0 फैक्टोरियल प्लस x⁵1/1 फैक्टोरियल x⁵2/2 फैक्टोरियल x⁵3/3 फैक्टोरियल x⁴/4 फैक्टोरियल x⁵5/5 फैक्टोरियल x�6/6 फैक्टोरियल प्लस सो टिल इन्फिनिटी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए e² आइटा थीटा, ये चीज समझ आई? या e² आइटा x ले लो, एक ही बात है। तो यानी कि अब x की जगह मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? आइटा थीटा। परफेक्ट। तो इस पूरी चीज के अंदर x की जगह आइटा थीटा डाल दो। ठीक है, इस पूरी चीज के अंदर x की जगह आइटा थीटा डाल दो, तो क्या बन जाएगा?
आइटा थीटा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही रहेगा, प्लस इधर आ जाएगा आइटा थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, इधर आइटा का स्क्वायर हो जाएगा, आइटा का स्क्वायर -1 तो माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इधर माइनस आइटा, आइटा क्यूब हो जाएगा ना, तो माइनस आइटा हो जाएगा, तो माइनस आइटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इधर आइटा की पावर 4 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, इधर अगेन आइटा की पावर 5 हो जाएगा तुम्हारा आइटा, तो दैट इज प्लस आइटा थीटा बाय 5 फैक्टोरियल, थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल, आइटा की पावर 6, आइटा की पावर 6 आइटा स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा -1, तो माइनस थीटा की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो, इसका रियल पार्ट अलग कर लो, वो आ गया 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, ये प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, प्लस माइनस थीटा की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस आइटा कॉमन लिया तो ये वाली इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, थीटा की पावर 1/1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो ये बन गया मेरा cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, दैट इज e की पावर आइटा थीटा, दैट इज हाउ वी गेट दिस। समझे? यस सर, क्लियर है। दोनों सीरीज से मिलता है। क्लियर हुआ अभी? अभी तो कोई डाउट नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, वो ये बोल रहा है कि फाइंड द आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ e की बार आइटा थीटा प्लस 1। तो e की बार आइटा थीटा ऑब्वियसली e की बार आइटा थीटा cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा प्लस 1 करूंगा तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आ रहा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करो। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज क्या जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले बन गया ये cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। मैं पहले एक बड़ा मेथड बता रहा हूँ फिर एक छोटा मेथड बताऊंगा। ठीक है, पहले ही देखो, ये चला जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, तो ये चला जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आइटा इंटू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो यहाँ से 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन होके बाहर आ गया, तो यहाँ से cos थीटा बाय 2 प्लस आइटा sin थीटा बाय 2, ये चीज आ गई। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या एक्ट करेगा, r सिस थीटा बाय 2, हाँ या ना, तो इसका r क्या आ जाएगा 2 cos थीटा बाय 2 एंड एंगल आर्गुमेंट क्या आ जाएगा थीटा बाय 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। क्लियर है सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं इसमें? उदय, कृतेश? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, आगे देखो। अब इसका क्या और तरीके हो सकते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगेन ई की बार आइटा थीटा लिया, मेथड 2 प्लस 1। ठीक, अब हमने क्या किया, ई की बार आइटा थीटा बाय 2 कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा ई की बार आइटा थीटा बाय 2 प्लस ई की बार माइनस आइटा थीटा बाय 2। ये चीज समझ आई क्या किया? बेसिकली ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, ये 1 बाय ई की बार आइटा थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब देखो, जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ई की बार आइटा थीटा बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब देखो ये ई की बार आइटा थीटा बाय 2 इंटू ई की बार आइटा थीटा बाय 2 प्लस ई की बार माइनस आइटा थीटा बाय 2, ये क्लियर है? तो ये बन गया Yes. आइटा थीटा बाय 2, ये बन जाएगा सिस, एक्सपेंड करके लिखता हूँ, cos थीटा बाय 2 प्लस आइटा sin थीटा बाय 2 प्लस cos माइनस थीटा बाय 2 प्लस आइटा sin माइनस थीटा बाय 2। अब देखो माइनस एन बाहर आ जाएगा, इसका तो नहीं आएगा, ये एज इट इज, इसका माइनस एन बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों कटेंगे, तो क्या बन गया 2 cos थीटा बाय 2, तो ये आ गया 2 cos थीटा बाय 2 ई की बार आइटा थीटा बाय 2। इसको अगेन r ई की बार आइटा थीटा के साथ कंपेयर कराएंगे, तो r की वैल्यू क्या जा रही है 2 cos थीटा बाय 2, तो मॉडुलस क्या आ गया 2 cos थीटा बाय 2 एंड आर्गुमेंट क्या आ गया थीटा बाय 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई, इसको कंपेयर कराया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। डाउट तो नहीं?
नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेथड 3 देखो। ठीक है, मेथड 3 के अंदर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते बट एंगल जरूर बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज है। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, अगर z इज इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा है, यानी कि z अगर मेरा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, तो z का मतलब x प्लस आइटा वाई अगर मेरा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, तो x क्या आ जाएगा cos थीटा, y क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करूंगा तो वो क्या जाएगा cos स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, वो क्या हो जाएगा 1। यानी कि इस चीज का मतलब है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1। हाँ या ना? यस सर। तो z क्या पाथ फॉलो करेगा, क्या लोकस फॉलो करेगा, जल्दी बोलो। सर्कल। बिल्कुल, जिसका रेडियस क्या है 1 1, और उसका क्या कहते हैं 0,0 सेंटर। बिल्कुल सेंटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना प्लीज। हमने क्या किया, इस तरीके से सर्कल बनाया, ठीक है, इस तरीके से हमने सर्कल बनाया। अब ध्यान से देखो, हमने कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया जो कि एंगल थीटा बना रहा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या आ जाएगा ई की बार आइटा थीटा। बात समझ में आई? और cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक। अच्छा अब मेरे को ये बताओ दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है हमें, इसको ऐसा लेके जाओ। ये बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है ई की बार आइटा थीटा प्लस 1, तो दैट इज z1 प्लस z2 पूछ रहा है, वेयर z1 इज दिस पॉइंट एंड z2 इज नथिंग बट, z2 क्या आएगा 1 प्लस 0 आइटा, सो विच इज नथिंग बट दिस, सो दिस इज z2। बात समझे? अब z1 प्लस z2 क्या होगा भाई, वेक्टर फॉर्म से देखो तो दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है भाई, डायगनली होगी ना पैरेललोग्राम का, राइट? तो मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर बनाऊंगा, ये वेक्टर बनाऊंगा, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा, राइट? तो ये जो आएगा ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ई की बार आइटा थीटा प्लस 1। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। सर ये रिजल्टेंट की तरह करेगा। रिजल्टेंट वेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, z1 प्लस z2 का रिजल्टेंट वेक्टर। यस सर। ठीक, अब खुद सोचो, ये पैरेललोग्राम है जिसका ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, दोनों 1 1, हाँ या ना? तो यस सर। बेसिकली ये रोम्बस हो गया ना। अब ये कहने का मतलब ये, तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है ये तो एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि ये एंगल थीटा बाय 2 जाएगा, यानी कि ई की बार आइटा थीटा को ओरिजिन से ज्वाइन करके ये जो लाइन आ रही है इसका एंगल क्या जा रहा है थीटा बाय 2, यानी कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा थीटा बाय 2। आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक, तो ऊपर ये तो निकाला हमने कि आर्गुमेंट थीटा बाय 2 जा रहा है। ठीक, तो 2-3 मेथड जो हैं जिसके थ्रू मैंने अभी ये चीज करके दिखाई है, इनको याद रखो। ठीक है, इनको बार बार करके देखो क्या चीज जा रही है, कैसे जा रही है। हाँ जी, क्लियर हुआ, समझ आई क्या हो रहा है? यस सर। पक्का? ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, ठीक, चलो एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टाइम हो रहा है। ठीक है, तो चलो वी डन फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू।